हम जस्ट इसको एनालाइज़ करते हैं 1 साल से लेकर के पिछले 1 वीक के रेंज में हम देखेंगे 1 वीक के अंदर शेयर है उसने 14% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो इसका रिटर्न है 7.46 का। साथ ही अगर हम 3 मंथ्स में देखें तो 3 मंथ्स के अंदर जो कम इसका शेयर की रेंज है वो 50.09% की इसमें ग्रोथ हुई है, यानी शेयर का प्राइस जो है वो ₹24 बढ़ा है। साथ ही अगर हम 6 महीने देखेंगे तो शेयर का प्राइस 125% इंक्रीमेंट हुआ है अपने लो से, और अगर 1 साल में देखें तो 1 साल में इस शेयर ने लगभग 443.52% की ज़बरदस्त रिटर्न दी है। आईएफसीआई लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं आईएफसीआई के शेयर को, जानेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है इसका एंट्री और एग्जिट लेवल। साथ ही हम जानेंगे इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, और हम इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम एनालाइज करते हैं आईएफसीआई के शेयर को। तो आईएफसीआई के शेयर को देखने से हमें पता रहा है कि जो शेयर का प्राइस है बहुत तेजी से ऊपर गिर आया है। यहाँ हम देखेंगे कि जो शेयर का प्राइस था ये हमारे पास है 28 जून 23 को, जहाँ पर शेयर का प्राइस था 11 रुपीज़ का। उसके बाद शेयर ने बहुत तेज़ी से अप मूवमेंट दिया था और शेयर यहाँ से बढ़ा था बहुत तेज़ी से, और इसने अपना एक नया हाई बनाया था जो था 8 फरवरी 2024 को। यानी कि जस्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देंगे 23 जुलाई से लेकर के ये हम देख रहे हैं 9 फरवरी को, हार्डली 7 मंथ के अंदर शेयर का प्राइस अपने 11 रुपीज़ के लो से बढ़ता हुआ अपने हाई तक पहुंचा था 71 रुपीज़ के। उसके बाद शेयर के अंदर एक हमने देखा है कि वापस एक गिरावट देखी गई थी, उसके बाद शेयर ने अगेन एक अप ट्रेंड लिया है और लगातार शेयर के हम देख रहे हैं कि क्लियरली अप ट्रेंड है, और पिछले हम देख रहे हैं कुछ सेशन में लगातार शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। साथ ही में अगर यहाँ पे शेयर के वॉल्यूम्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि शेयर के अंदर वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और लगातार शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ी हैं, और साथ ही जो आरएसआई है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट हम देख रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरएसआई को भी हम देखेंगे कि आरएसआई के अंदर भी क्लियरली अप ट्रेंड है, यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत तेज़ी से हायर हैं, और ये नया हायर अप ट्रेंड यानी कि हायर टू हायर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है हमें शेयर। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है और नई नई ऊंचाइयां शेयर बना सकता है। जानते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर के बारे में। आईएफसीआई का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। शेयर का प्राइस अपने लो लगभग 11 रुपीज़ 50 पैसे से बढ़ता हुआ अपने नए हाई 72 तक पहुंचा था, और करंट में जो शेयर का प्राइस है लगभग अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर के अंदर वॉल्यूम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होती हैं, लगातार वॉल्यूम बनी हुई है। मार्केट कैपिंग कंपनी की बहुत अच्छी है, 18,196 के आसपास ही कंपनी की मार्केट कैप्चरिंग है, और प्रीवियसली हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर एक लगातार अप ट्रेंड बना हुआ दिखाई देता है। शेयर के अगर हम परफॉर्मेंस एनालिसिस को देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेयर की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो किस तरह चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पिछला जो रिकॉर्ड है 5 ईयर्स में कंपनी का जो शेयर है बहुत तेज़ी से बढ़ा था, और इसने 704% का रिटर्न दिया था पिछले 5 सालों में, लेकिन ये बहुत लंबा समय हो गया। हम जस्ट इसको एनालाइज करते हैं 1 साल से लेकर के पिछले 1 वीक के रेंज में हम देखेंगे 1 वीक के अंदर शेयर है उसने 14% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो इसका रिटर्न है 7.46 का। साथ ही अगर हम 3 मंथ्स में देखें तो 3 मंथ्स के अंदर जो कम इसका शेयर की रेंज है वो 50.09% की इसमें ग्रोथ हुई है, यानी शेयर का प्राइस जो है वो ₹24 बढ़ा है। साथ ही अगर हम 6 महीने देखेंगे तो शेयर का प्राइस 125% इंक्रीमेंट हुआ है अपने लो से, और अगर 1 साल में देखें तो 1 साल में इस शेयर ने लगभग 443.52% की ज़बरदस्त रिटर्न दी है। शेयर का प्राइस ₹56 बढ़ा है, यानी लो से बढ़ता हुआ शेयर अपने लो से बढ़ता हुआ 72 तक पहुंचा था। 1 साल के अंदर शेयर का रेंज बहुत हाई है, और लगातार शेयर के अंदर लगातार मूवमेंट बनी हुई है और लगातार शेयर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है हमें। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यू में जहां पर सितंबर 23 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू थी 166.7, दिसंबर 23 में ये बढ़ के हो गई 215.7, और मार्च 24 में इसमें ज़बरदस्त हम देख रहे हैं ग्रोथ है, और इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ करके हो गई थी 436.3% की। साथ ही हम कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखेंगे, साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जहां प्रॉफिट सितंबर 23 के अंदर था 448.06 का, उसमें दिसंबर में इसमें हल्की गिरावट देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो मार्च 24 की जो परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन इसमें जबरदस्त जंप है कंपेयर टू दिसंबर के अंदर
हम देख रहे हैं कि 427.4% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जहां सितंबर 23 में था 270.46 का, वहीं दिसंबर में कमी थी 80.86, लेकिन दिसंबर कंपेरेटिव मार्च में देखेंगे तो 111.63% की इसके अंदर मूवमेंट हम देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर यहाँ हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस तरह से है। तो सितंबर के अंदर हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं सितंबर 23 के साथ में। सितंबर 23 के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 300.5 का था। दिसंबर में ये था 24.07 का, लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि जो पिछली परफॉर्मेंस है उसके अंदर ये 328.5 का इसके अंदर बहुत तेजी से इसमें अच्छा मूवमेंट हुआ है। अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट क्या पोजीशन है, तो जहां सितंबर 23 में 83.8 था, ये दिसंबर में नेगेटिव था, लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि जो मार्च के अंदर, मार्च 24 के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है और 215.5 का बहुत तेजी से इसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। जानते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर्स की, एफआईआईस की, डीआईआईस और म्यूचुअल फंड की इसके अंदर कैसी होल्डिंग है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपनी का जो पाई चार्ट हमें पता चलता है तो यहाँ पर प्रमोटर्स की इसके अंदर हिस्सेदारी है 71.72, यानी प्रमोटर्स के अंदर बहुत जबरदस्त के अंदर होल्डिंग है। साथ ही म्यूचुअल फंड और एफआईआईस की अगर हम होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड और एफआईआईस का इसके अंदर 2.3% का 31% का होल्डिंग है, पब्लिक का इसके अंदर 20.33% की होल्डिंग है और अदर्स के अंदर इसके अंदर 5.6% की होल्डिंग है। यहाँ पे एक साल की परफॉर्मेंस देखते हैं शेयर का, तो देख रहे हैं कि लगातार शेयर के अंदर बहुत हाई वॉल्यूम बनी हुई है और शेयर बहुत तेजी ऊपर जा रहा है और शेयर का प्राइस लो से बढ़ता ऊपर गया था। और साथ ही हम देखेंगे कि 50 डीएमए और 200 डीएमए की कैसी स्थिति है कंपेयर टू इसके करंट शेयर प्राइस में। तो करंट शेयर प्राइस के कंपेरेटली जो 50 डीएमए है वो है 58.67 का और 200 डीएमए है 43.83 का। तो अभी शेयर 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से बहुत ऊपर ट्रेड करता है। वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, तो हम देख रहे हैं कि क्लियरली शेयर के अंदर बहुत अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, क्लियरली ब्रेकआउट आया है, शेयर नीचे से करेक्ट होता हुआ ऊपर की ओर आया है। हम देख रहे हैं कि शेयर का प्राइस जो है वो नीचे से करेक्ट होता हुआ ऊपर आया है और लगातार इसमें अप ट्रेंड बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इसके अंदर और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और शेयर आने वाले समय में करंट प्राइस से बढ़ता हुआ 86 रुपीज़ तक आसानी से जा सकता है। तो आप इसमें करंट लेवल पर एंट्री करके 86 रुपीज़ के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसमें एंट्री कर सकते हैं, जहां पर आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो करंट प्राइस जो 69 रुपीज़ का है उससे आप 62 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेकर के इसमें एंट्री कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको इस शेयर से, मेरा मानना है कि निराश नहीं देख करेगा इस शेयर और आपको एक अच्छा रिटर्न इस शेयर से मिल सकता है। दोस्तों, किसी भी शेयर में एंट्री करने से पहले आपको उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बने रहते हैं और जिस तरह शेयर बढ़ते हैं उस तरह से उसमें नीचे आने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए आप अपने हार्ड मनी को बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।